नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हमारी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं गाजीपुर से माननीय विजय कुमार आदिवंशी जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा के जिला प्रभारी हैं। और चूंकि बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा एक ऐलान किया गया है कि 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा, और वो क्या कार्यक्रम है, इस बहुजन मुक्ति पार्टी को भारत मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन दिया है। तो हमारे साथ विजय कुमार आदिवंशी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कार्यक्रम है और क्या प्लान इनके पास है 31 जनवरी के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारी स्टूडियो में। नमस्कार सर। सर, 31 जनवरी को आपने बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यक्रम को समर्थन दिया सर। क्या मामला है सर ये? जी हाँ, भारत मुक्ति मोर्चा ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसका समर्थन किया है। इसी कड़ी में ईवीएम के विरोध में 4 चरणों में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। पहले चरण का आंदोलन 5 जनवरी को यानी कल था। तो कल जिले के जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंप दिया गया है। और दूसरा चरण 10 जनवरी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 567 जिलों में जिलाधिकारी कार्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। उसके माध्यम से भी ज्ञापन सौंपा जाना है। और तीसरे चरण में 14 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर 567 जिलों में जिलाधिकारी कार्यालयों पर भव्य रैली प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और चौथे चरण में 31 जनवरी को अंतिम केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली का हम लोग राष्ट्रीय स्तर पूरे राष्ट्र से करीब करीब 1 लाख से ऊपर लोग चुनाव आयोग को हम लोग घेरने जा रहे हैं। तो सर, क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है? दरअसल चुनाव। दरअसल सर, मामला ये है कि एक बात समझ में नहीं आ रही है। बार बार बीजेपी की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत से बन रही है। दूसरी बात, बीजेपी के नेता जो है चुनाव से पहले घोषणा कर देते हैं कि हम इतनी सीट लेकर आ रहे हैं, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही, और हकीकत में उतनी सीट लेकर आ रहे हैं, आ जाते हैं। कहीं न कहीं मामला संदेह में है। दूसरी बात, ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और उसका वोट, उसके परिवार का वोट ईवीएम से गायब है। अगर मान लीजिए परिवार के लोग नहीं दिए, आम जनता नहीं दिया, मगर जो प्रत्याशी है वो अपना वोट दिया है, तो ईवीएम से वो वोट कहाँ चला गया उसका? कहीं ना कहीं संदेह जरूर है। इसलिए देश में ये आग की तरह मामला जो है पूरा फैल रहा है बहुत तेजी गति से। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और ईवीएम पर लोगों का जो है भरोसा खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं झोल है इसलिए सर। हकीकत भी है कि पहले हम लोग बैलेट पेपर से वोट देते थे, तो हम लोगों को विश्वास होता था कि हम फला प्रत्याशी को, फला पार्टी को हम वोट मार करके हम आ रहे हैं, पेटी में डाल कर आ रहे हैं। लेकिन अब तो हमें एहसास नहीं हो पाता है। हम बटन जरूर दबाते हैं, लेकिन उसका प्रमाण हमें कुछ मिल ही नहीं पाता है कि हमारा वोट गया कहाँ। तो सर जब हम सर वोट यहाँ पर दे सर रहे यहाँ हैं पर तो सर यहाँ पर रोकेंगे आपको। ईवीएम में तो वीवीपैट लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो फिर ईवीएम वीवीपैट लगाने से तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे आपका वोट जा रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ सेकंड के लिए आता है, चित्र देखने को मिलता है, कुछ लोग देख पाते हैं,
कुछ लोग नहीं देख पाते। हम ही कहते हैं कि वो पर्चियां हमको दे दिया जाए ताकि हम मतपेटी में डाल दें। वो पर्ची जो गिर रही है वीवीपैट में, वीवीपैट वाली, वो पर्ची हमको मतदाता को मिल जाए और वो हम डाल दें, जो है उसी की गिनती हो। मगर मशीन पर, ईवीएम मशीन पर कोई भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं सर। अच्छा सर, इस कार्यक्रम में पूरे देश से कितने लोग शामिल होने वाले हैं लगभग? राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में 31 जनवरी को चुनाव आयोग कार्यालय पर दिल्ली में लाखों लोग से ज्यादा हमारी संख्या जा रही है, पूरे भारत से लाखों से ऊपर हो। चुनाव आयोग, केंद्र सरकार चाहे जितना तमाशा बना दे, बहुत कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम असफल हो जाए। ट्रेन रद्द कर देते हैं, गाड़ियां बंद कर देते हैं, रोडवेज बंद कर देते हैं, मोटर गाड़ी बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कार्यक्रम सफल होता है और सफल किया जाएगा। इनके चाहे जो कुछ भी ये लोग कर लें, जहां भी ऐसा कुछ किए हैं, कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है और सफल होगा। इनका सर कोई वर्ल्ड चलने हिस्ट्री वाला नहीं। में, दुनिया के इतिहास में सर पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग पे एक केस हुआ है, चुनाव आयोग का घेराव हो रहा है। और इस चुनाव की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सर क्या बोलना चाहेंगे? ये पूरे दुनिया में संदेश जा रहा है, किस बात का? पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है, चुनाव आयोग भ्रष्ट हो गया है भारत का। तो ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है और वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के चुनाव आयोग पर केस हुआ है। सर क्या बोलना चाहेंगे इस पे? सर देखिए सर, जनता द्वारा अगर चुनी गई सरकार होती है तो जनता से डरती है, मगर ये ईवीएम घोटाला से चुनी गई सरकार, इसे डर नहीं है जनता। ऐसी निर्लज्ज सरकार हमने कभी अपने जीवन में देखा नहीं। सारी लाज हया ये लोग घोल कर पी डाले। आए दिन रोज हल्ला मच रहा है इनके खिलाफ, कुछ न कुछ रोज चल रहा है, लेकिन इन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं। दरअसल है क्या कि ये लोग अपना आधिपत्य जमा करके भारत पर अपनी व्यवस्था को थोपना चाह रहे हैं और ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी बात कि सारे विभागों में, सरकारी विभागों में आरएसएस के एजेंट अधिकारी के रूप में रख दिए गए हैं। सारे विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते हैं सब आरएसएस के एजेंट आ गए हैं पूरे देश में। और आरएसएस की विचारधारा से बीजेपी की सरकार चल रही है। मोहन भागवत जो कह रहे हैं, मोदी वो कर रहा है। मोदी मोहन भागवत के कठपुतली की तरह इशारे पर नाच रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोदी पिछड़ी जाति के हैं, मैं नहीं मानता। ये कैडराइज आदमी, आरएसएस का कैडराइज आदमी है और मोहन भागवत के इशारे पर नाच रहा है यार। और सारे विभागों को इन लोगों ने अलर्ट कर रखा है, क्योंकि हर विभाग में आरएसएस के अधिकारी आ गए हैं। सब जगह ये लोग कब्जा जमा चुके हैं, तहसील से लेकर, ब्लॉक से लेकर, थाना से लेकर, जिला से लेकर, हर विभाग में, पुलिस विभाग में, हर विभाग में। अब इस सरकार को डर नहीं है। ये सरकार चाहती है कि हम कुचल देंगे, कुचल करके हम तानाशाही वाला राज चलाएंगे, जनता की आवाज को कुचल देंगे। मगर ऐसा होने वाला नहीं है। ये जितना कुचलेंगे लोग, उतना ही तेजी गति से आंदोलन आगे बढ़ेगा। दुर्भाग्य थोड़ा सा ये है
कि हमारे देश के जो राजनीतिक दल के नेता हैं, सुप्रीमो लोग हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, लेकिन वो लोग सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं है। बस लिखा पढ़ी कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं। सिर्फ लिखा पढ़ी से काम नहीं चलने वाला है। सर एक मुझे ये सर एक लगता सवाल है, ये है मुझे सर एक मिनट सर, जी। मुझे ये लगता है कि भारत की ये जो बीजेपी के खिलाफ, ब्राह्मणवादी के खिलाफ जो आवाज बुलंद हो रही है, ये भारत के जन संगठन ही सड़कों पर उतर करके ईवीएम को हटाने का जो आंदोलन चल रहा है, ये जन संगठन ही इस लड़ाई को लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई को लड़ करके इस मामले को खत्म करेंगे। भारत के तो सर राजनीतिक क्या दलों में कारण है दम नहीं कि दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं ये सत्ता में रहे हैं, कहीं न कहीं इनसे गलतियां हुई हैं। उस गलतियों की वजह से बीजेपी इन्हें डरा रही है। जैसे डरा रही है वैसे ये लोग आगे आने के लिए तैयार नहीं। इन्हें डर है कि बीजेपी जेल में डाल देगी, ईडी लगा देगी, सीबीआई लगा देगी। तो हम कह रहे हैं सर कि इन जितने दल हैं, ये नेता जो है अगर चाह दें तो इनके समर्थक हैं, अच्छे समर्थक हैं, लाखों करोड़ों में समर्थक हैं और हर राज्य में हैं। अगर भारत के राजनीतिक दल चाह दें तो 36 घंटे में ये लड़ाई जीती जा सकती है, सड़क पर अगर उतर जाए लोग। लेकिन ऐसा नहीं चाह रहे। ये लोग चाह रहे हैं कि हम बच जाएंगे, ये लोग भी बचने वाले नहीं। दुश्मन जो है एक एक करके मार रहा है। जी दुश्मन एक एक करके लाठी मार रहा है, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, बचने वाले नहीं है। अरे इन्हें ऐसे भी जेल जाना है, लड़ेंगे तब भी जेल जाएंगे, नहीं लड़ेंगे तब भी जेल जाएंगे, लेकिन ये लोग बचेंगे नहीं। इन लोगों पर नंबर लग चुका है। तो सर क्या चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे पर काम कर रहा है? बिल्कुल सर, मैंने कहा ना कि आरएसएस के एजेंट हर विभागों के मुखिया बनाकर भेज दिए गए। वो आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। रह गई मीडिया की बात, इस देश की मीडिया अडानी अंबानी के हाथों बिक चुकी है। एक जमाना था कि छोटा सा भी कार्यक्रम होता था तो तमाम मीडिया के लोग कवर करने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन आज रोज रोज धरना आंदोलन चल रहा है। डेली कहीं न कहीं जिले पे कुछ न कुछ हो रहा है। कल हम लोग भी थे, लेकिन एक भी मीडिया वाले वहां दिखाई नहीं दिए। तो इसका कारण है अडानी अंबानी के हाथों जब बिक चुके हैं। लोग कहते हैं गोदी मीडिया, हम तो कहते हैं अडानी मीडिया, मोदी मीडिया, जो इनके लिए काम कर रही है रात दिन। साथी ये इनको बैठे बैठे जब मोटी रकम इनके खाते में आ रही है, अडानी अंबानी की, बीजेपी की, आरएसएस के लोगों का पैसा इनके खाते में आ रहा है, तो ये हमारी आवाज काहे को उठाएंगे भाई? वो जिसका पैसा ले रहे हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनका गाना गा रहे हैं। क्लियर हो गया सर, सब जान रहे हैं इस बात को। ये तो आप लोग हैं, आप लोगों की महानता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को। सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के लोग हम लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लोगों के यहाँ पहुंच रही है, लोग सुन रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते सर। साथियों, आप थे माननीय विजय कुमार आदिवासी जी, भारत मुक्ति मोर्चा जिला प्रभारी गाजीपुर। इस तरह की तमाम वीडियो को से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।